नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल हर दूसरा शख्स तनाव भरा जीवन जी रहा है। तनाव किसी भी चीज का हो सकता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तनाव धीरे धीरे खराब करता है। तनाव बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट की तकलीफ हो सकती है। हम लगातार सुनते हैं कि स्ट्रेस इज द न्यू स्मोकिंग, लेकिन हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इसका मतलब क्या है? कैसे स्ट्रेस यानी तनाव बहुत बड़ा खतरा है हमारे दिल के लिए और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, डीएम कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली, FSCAI USA, एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, रिजेंसी हेल्थ कानपुर। डॉक्टर हरिओम त्यागी, MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ। डॉक्टर रोहित हसानी, MD मेडिसिन, DNB कार्डियोलॉजी, डायरेक्टर रायबरेली हार्ट सेंटर, एसोसिएट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ, एक्स सीनियर एम्स रायबरेली। बहुत आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अभिनीत, आपसे जानना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इज द न्यू स्मोकिंग। एक्सपर्ट्स तनाव की तुलना स्मोकिंग से दिल के लिए क्यों करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्ट्रेस एक नॉन रिस्क फैक्टर है और इवन जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि लोगों को क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, लंबे समय से स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस वहां पर उनके इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो आर्टरीज की स्टिफनेस है उसे बढ़ाता है और ये कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा प्रोन करता है। दूसरा, कभी कभी एक्यूट स्ट्रेस एक ट्रिगर का काम करता है और ये आर्टरीज की वॉल में अल्सर कॉज करके हार्ट अटैक या इमीडिएट एक्यूट हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों प्रकार का स्ट्रेस हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर अभिनीत, ये सवाल स्ट्रेस है वो सिर्फ हार्ट डिजीज वाले लोगों को ही नुकसान पहुंचाता है? ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग बहुत सारे यंग हार्ट अटैक्स देख रहे हैं जो कि 30s 40s में होते हैं और जब हम उनके रिस्क फैक्टर्स स्क्रीन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनको डायबिटीज नहीं है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इवन उनका बॉडी वेट भी नॉर्मल है, वो फिजिकली एक्टिव भी है, बट कहीं ना कहीं वहां पर स्ट्रेस का एक हिडन रिस्क फैक्टर की तरह रोल निकल कर आता है। तो स्ट्रेस एक डेफिनेटिव रिस्क फैक्टर है। देयर इज लॉट ऑफ स्टडीज, बहुत सारी एविडेंस है इसके बारे में और ये पाया गया है कि यदि हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ से होकर गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स होने का, हार्ट इवेंट्स होने का रिस्क जो बाकी जनरल पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। डॉक्टर अभिनीत, बिजी वर्क डे के दौरान कौन से प्रैक्टिकल स्ट्रेस रीसेट्स किए जा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे इस तरह के मेथड्स हैं जो कि आप अपने वर्क प्लेस पर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपना जो वर्क स्क्रीन है उससे दूर हो जाइए, गैजेट से अपने आप को दूर कर लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़े अपने आर्म से स्ट्रेच कर लीजिए। दूसरा है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें कि आप 4 से 5 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए और फिर 4 से 5 सेकंड के बाद सांस को बाहर निकालिए। तीसरा है कि जो इस तरह की चीजें हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि आप कुछ नेचुरल चीज की तरफ देख सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो कि आप फॉलो करके कुछ समय के लिए अपने आप को, जो स्ट्रेस है, जो आप अपने बिजी वर्किंग शेड्यूल में रहते हैं, 24 आवर्स स्ट्रेस से ग्रसित रहते हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज का रिजनरेटिव रोल रहता है। यही वो पीरियड होता है जब आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है और उसका आपके हार्ट पर और माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर अभिनीत, नींद हार्ट के लिए कितनी जरूरी होती है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। नींद को नेचर्स हीलिंग मेडिसिन कहा जाता है। अगर हम लोग नींद की बात करें तो नींद ही वह पीरियड होता है हमारे जीवन का जिसमें कि जो भी हमारे बॉडी में स्मॉल स्मॉल डैमेजेस होते हैं, माइक्रो डैमेजेस होते हैं, वो रिपेयर होते हैं, उनमें रिजनरेशन होता है। साथ ही एक अच्छी स्लीप या हम कहें कि गुड क्वालिटी स्लीप जो होती है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में, हमारे आर्टरीज की स्टिफनेस को नॉर्मलाइज करने में और हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रहा है उसे नॉर्मलाइज करने में काफी महत्वपूर्ण है। मेरी टिप्स यही रहती हैं कि हमें सोते समय अपनी लाइट्स डिम कर देनी चाहिए, अपने आप को गैजेट से दूर रखना चाहिए। अगर हम कुछ बुक रीडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोने से इमीडिएट पहले टी, कॉफी या कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद
रेदर गुड क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए और इससे आपकी हार्ट हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर हरिओम, आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एग्जैक्टली क्या होता है? जी, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि दिल की बीमारियां बढ़ने का मेन कारण, सारे कारण के अंदर से स्ट्रेस एक तनाव मेन कारण होता है। खासतौर से यंगर पॉपुलेशन जो 20 से 40 साल की उम्र में आजकल कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक के बारे में जो आ रहे हैं, उनमें तनाव स्मोकिंग के अलावा मेन कारण होता है। जितना रिस्क हमारा स्मोकिंग से होता है, फैमिली हिस्ट्री से होता है, लगभग उतना ही रिस्क हमारे स्ट्रेस से होता है। जैसे हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे हमारी बॉडी में दो तरीके के सिक्रीशंस होते हैं, बैड सिक्रीशन और गुड सिक्रीशंस। बैड सिक्रीशंस में हमारे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन सिक्रीट होते हैं। जब भी हम किसी तनाव में होते हैं, या घर का तनाव हो, फैमिली का हो, रोड पर हो, या फिर हमारे ऑफिस में हो जिसमें हमें टारगेट अचीव करना है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे बैड सिक्रीशंस जो हमारे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन है वो सिक्रीट होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, धड़कन को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसलिए तनाव को कम करने के लिए ही हमें उपाय करना चाहिए, उन ट्रिगर पॉइंट को कम करना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और हार्ट अटैक के चांसेस कम हों। डॉक्टर हरिओम, कौन से शुरुआती साइंस आप बताएंगे कि तनाव से हमारा दिल प्रभावित हो रहा है? जैसा मैंने बताया कि जब भी हम तनाव में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे जो बैड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन है। जब ये रिलीज होते हैं तो हमारे सर में दर्द, खिंचाव, तनाव, धड़कन, घबराहट, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, इवन हमारा इंडाइजेशन या एसिडिटी, ये सारी चीजें होने लगती हैं। जैसे हमें संकेत मिले तो समझ लेना चाहिए कि हम तनाव में, स्ट्रेस में हैं, हमें कूल डाउन होना है, उन ट्रिगर पॉइंट्स को जो हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उनको हटाना है और स्लो डाउन हो जाना है। मेडिटेशन, योग, किसी काउंसलिंग एजेंट से कांटेक्ट करना है। डॉक्टर हरिओम, योग और ध्यान हार्ट की प्रोटेक्शन में कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं? जी, योग से, मेडिटेशन से हम अपने तंतुओं को, हमें अपने सेल्स को, नर्व्स को रिलैक्स करते हैं, तो जिससे हमारे आगे की जो चांसेस हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, हार्ट रेट बढ़ने के और हमारे कार्डियक इवेंट होने के, वो कम हो जाते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें रिलैक्स करती हैं। यानी हमारे जो इम्बैलेंस है हमारे हार्मोन्स के, जिसमें हमारा कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, उनका सिक्रीशन कम होता है, और हमारे जो गुड हार्मोन्स हैं जो हमें मेलेटोनिन, अच्छी नींद देते हैं, जो हमारा सेरोटोनिन जो हमें खुश रखते हैं, जो हमारा डोपामिन जो हमारी लॉजिकल पार्ट को बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें जो हार्मोन जब बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और वेसो रिलैक्सेशन होता है, ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट कम होता है, लोड कम होता है आर्टरीज पे, जिससे कि कार्डियक इवेंट होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम पर डे अगर 10 से 15 मिनट भी अगर अपने बॉडी को देते हैं मेडिटेशन में रिलैक्स होने के लिए, तो हमारे रिलैक्सेशन पॉइंट बढ़ जाते हैं, अच्छे हार्मोन्स ज्यादा सिक्रिएट होते हैं और जो बैड हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन कम हो जाता है, जिससे हम फर्दर कार्डियक इवेंट और हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं। डॉक्टर हरिओम, इमोशनल हेल्थ हृदय पर कैसे असर डालता है, ये जानना भी आजकल के जीवन में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। आजकल जो पहले हमारे ग्रुप थे, स्टेटा थे, घर थे, परिवार थे, गांव थे, तो उनमें हमारा इमोशनल बॉन्ड ज्यादा होता था। एक चौपाल होती थी जहाँ पे लोग अपने आप को बातचीत करके रिलैक्स करते थे, पूरे दिन के थकान जो हमने मेहनत है उससे रिलैक्स होते थे। घर में भी एक परिवार ऐसे होते थे कि एक जगह बैठ के खाना खाना या फिर रात में भी जो भी सोने से पहले कुछ बातचीत करना, जिससे कि हमारी परेशानियां जो वो कम हो जाती थी। अगर कोई ऐसी चिंता का बात है तो उसको शेयर करने से बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता था। तो ये जो कंडीशंस हैं जो हमें स्ट्रेस से कम करती हैं, ऐसे ही आजकल के सिनेरियो में वो तो बदल गया है, लेकिन हम अपने फ्रेंड सर्किल में या किसी भी कंडीशंस में जो हमारे आसपास में ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो हम उनसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, फैमिली बॉन्ड को बढ़ा सकते हैं। घर में, परिवार में अपनी बात को शेयर करें, अपनी चिंताओं को शेयर करें, जिससे बॉडी उससे रिलैक्स होती है, दिमाग के तंतु रिलैक्स होते हैं
ऐसी कंडीशंस में हमारी बहुत सारी परेशानियां भी कम हो जाती हैं और बॉडी का स्ट्रेस भी, दिमाग का स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो जब हम ऐसा रिलैक्स होते हैं या बात करते हैं किसी भी अच्छी चीज के बारे में जो हमारी लाइफ में हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं, तो हमारे वो हार्मोन्स, सारा चीज उसी से जुड़ा हुआ है, हमारे बैड हार्मोन्स और गुड हार्मोन्स से। जब वो बढ़ते हैं, इम्बैलेंस होते हैं बैड हार्मोन्स, तो हमारा तनाव बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट के इवेंट, ब्लड प्रेशर, धड़कन, घबराहट, ये सब बढ़ते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं अपने स्ट्रेस को, तो वो हमारे गुड हार्मोन्स बेहतर कंडीशंस में रिलीज होते हैं, जिससे हमारी नींद अच्छी आती है, मेलाटोनिन अच्छा सिक्रीट होता है, और दूसरा हमारा सेरोटोनिन सिक्रेट होता है, हमारी खुशी बढ़ती है और हम उसको, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित, आपके पास आना चाहूंगी। आज भारत में तनाव इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई है? स्ट्रेस हम लोग के जीवन में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम लोग जो अद्वैत भावना है, मतलब हम लोग पेशेंट्स को, हम लोग किसी भी आदमी को दूसरा समझते हैं। हमारा ईर्ष्या, द्वेष और एंगर, ये हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। तो हम इसलिए स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं क्योंकि वी आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव नाउ। तो जो हमारा नेगेटिव कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है और हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ कर रहे हैं। इवन पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि उनके या तो उनके परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा है, या वो अपना इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो छोटे स्टूडेंट्स आते हैं उनके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। आज 99% की तो बात ही नहीं होती, मतलब उनको 100% चाहिए रिजल्ट। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और इस तरह की सिचुएशन से लोग जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर रोहित, लोग ये कहते हैं कि मैं तो बस ईयरली वेकेशन में ही आराम कर पाऊंगा, क्या ये कहना काफी है? क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैकेशंस में ही रिलीफ होता है, और हम अपनी डेली लाइफ में भी हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। एक्चुअली हम लोग अपने आप को समझते हैं कि वी आर डूइंग एवरीथिंग, सो उसी से हम लोग ओवरबर्डन्ड होते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है, वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट इट इज रॉन्ग। द एवरीथिंग इज डन बाय गॉड ओनली, वी आर जस्ट ड्रिवन बाय गॉड। सो अगर हम ऐसा सोच के काम करते हैं, वर्क इज वर्शिप टू गॉड। सो इफ वी आर डूइंग वर्शिप टू गॉड, so it is not a heavy job, and you can this will give you enough time for you yourself also. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैकेशंस में ही रेस्ट है, you can be at rest while you are working also. डॉक्टर रोहित, आपसे जानना चाहूंगी, डिजिटल डिटॉक्स सुनने में आता है, ये कैसे मदद करता है? So digital detox is required in our country. हमें बहुत जरूरत है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की। हम लोग हमेशा सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, और हमें जब हम अपना लंच करें या डिनर करें तो उस समय हमें मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। इवन नाइट टाइम में भी सोने से पहले 1 घंटा पहले हमें ये मोबाइल्स एंड अपने लैपटॉप्स को यूज नहीं करना चाहिए। इवन टीवी एंड जितना हो सके हम सोशल मीडिया चेकिंग जो हम लोग करते रहते हैं कि क्या न्यूज है, क्या चल रहा है, वो सबसे बच सकते हैं। तो इससे हम अपना जो डिटॉक्सिकेशन है वो उसको कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और इससे हमें एक कामनेस मिलेगी और इससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होगा और हम हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर रोहित, स्ट्रेस और हार्ट की समस्याओं को लेकर आप आज के युवाओं को, दर्शकों को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे कि वो हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। हम जो अपनी एक्चुअली वी आर जो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, दैट इज बिकॉज वी आर नॉट लविंग एंड केयरिंग एंड अफेक्शन। जो हमारा जो पार्ट है, दैट इज वी आर लूजिंग ऑन दैट पार्ट। तो हम अपने, अगर हम वी हैव लव, अफेक्शन एंड केयरिंग फॉर अदर्स, सो ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, तो जिससे हम अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। एंड देन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड प्रॉपर स्लीप, अगर हम ये सब करते हैं तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। And by doing all such kind of thing, I don't think कि anybody will be having illness. So बस हमें जरूरत है एक अच्छे environment की, एक अच्छे positivity energy की। Don't be competitive. हमें competitive नहीं होना है, हमें just अपना best करना है and just leave it to God. So God will take care. तो अगर हम God पे छोड़ते हैं तो everything is taken care by God. It is only we have to do our best. बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तनाव से सिर्फ आपका मूड ही खराब नहीं होता, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए कोशिश कीजिए तनाव बिल्कुल भी ना लें। जैसा हमारे डॉक्टर्स ने बताया, उन स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स को अपनाएं और अपने दिल का ख्याल रखें। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में फिलहाल इतना ही। फुल टूर्नामेंट यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? फाइनल मैच हो रहा है अपनी हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो। इससे अच्छा तो ये तो हो जाता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान की आवाम कह रही है। जी हां, एशिया कप 2025 में भारत से करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तानियों का गुस्सा और नाराजगी टॉप लेवल पर पहुंच गई है। और नाराजगी भारत के लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाड़ियों के लिए ही है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी आवाम अपने ही खिलाड़ियों को गाली देते हुए नजर आ रही है और ये तक कह रही है कि अगर सामने आ गए तो कच्चा चबा देंगे। आओ भाई, थोड़ा चश्मा उतारो, आंसू दिखाओ। नहीं भाई, सो मच, थोड़ा कुछ तो बोलो। घूमती गेम चले, पूज में गेम चले। तो भाई इंडिया जीत गया, 1 महीने में जनाब 3 दफा ठोक डाला। कैसा लग रहा? एशिया कप में हार जाने के बाद क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत प्लेन उड़ाए, क्रैश किए। अब जब भारतीय टीम ने आपके घमंड का प्लेन सच में क्रैश कर दिया, तो मजा तो खूब आया होगा। एशिया कप में पाकिस्तान की कदम कदम पर जमकर बेइज्जती हुई। कभी हैंडशेक को तरसता रहा, तो कभी ट्रॉफी के लिए। अफसोस कि आतंकिस्तान को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। भारत ने पहले हाथ में मिलाकर उसे उसकी औकात दिखाई। अब एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर पाकिस्तान को इस्लामाबाद का रास्ता दिखा दिया। वहीं मैच के बाद पाकिस्तानी फैंस का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरों पर मायूसी साफ साफ झलक रही थी। क्यों थोड़े? आओ भाई, थोड़ा चश्मा उतारो, आंसू दिखाओ। नहीं भाई, सो मच, अरे चश्मा दिखा के आके। पाकिस्तानियों के पास रोने के लिए कुछ नहीं बचा। सारी की सारी आवाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार, हमारे पाकिस्तान